बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th वो स्टूडेंट जिनकी क्लास 10th में सप्ली है 9th की, तो ये वीडियोज़ उनके लिए हैं। डे फर्स्ट में उन्होंने ये काम करना है। जो न्यूमेरिकल्स 2 चैप्टर्स के आएंगे, एक चैप्टर नंबर 3 के और चैप्टर नंबर 6 के। सिर्फ इन 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक न्यूमेरिकल का 5 नंबर है और 2 न्यूमेरिकल्स के आपके पास 10 नंबर होंगे। अब चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करने से पहले चंद इसकी टर्म्स जो चैप्टर नंबर 3 में यूज़ होंगी और इनकी यूनिट्स आप पहले याद कर लें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहली जो टर्म है हम लिखेंगे, हम इसमें वेलोसिटी वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करेंगे और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन को हम a से ज़ाहिर करते हैं और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2, और इसी तरह से इसको भी हम ms-1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख लें या इस तरह से। इसी तरह से फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब और भी जो इस चैप्टर में यूज़ हो रही हैं, सिर्फ पहले वही वाली बता देती हूँ। फोर्स वगैरह मैस को हम इसके नाम से और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। इसी तरह से रेडियस को हम आर से ज़ाहिर करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर। इसी तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से ज़ाहिर करते हैं, यू डाल के ऐसे म्यू, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। अब हम इसके न्यूमेरिकल करने से पहले तो ये वाली टर्म आप अच्छी तरह से पहले तैयार करनी है, उसके बाद फिर आप इसके फार्मूले तैयार करने हैं, उसके बाद फिर हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसके फार्मूले आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मोमेंटम को हम P से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है m/v। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला यूज़ हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का, F = ma। आपको तो F से मुराद फोर्स, m से मुराद मैस और a से मुराद एक्सेलरेशन। इसी तरह से F = a m1 + m2, एक ही वाला आपके पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास फिर नंबर 4 फार्मूला एक आपके पास ये यूज़ होगा, F = μ Fn। उसके बाद आपके पास m v = स्मॉल m u। ये वाला भी ये मैथ को ज़ाहिर करता है, ये भी मैथ को ज़ाहिर करता है। ये कैपिटल मैथ को ज़ाहिर करेगा स्मॉल को, ये कैपिटल वेलोसिटी और ये कैपिटल वेलोसिटी और ये स्मॉल वेलोसिटी को डिनोट करेगा। इसी तरह से एक फार्मूला फिर आपके पास ये भी है, Fc = mv²/r। ये वाला फार्मूला है। ये आप फार्मूले भी पहले अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिए आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। जब एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने होते हैं, m2 - m1 / m2 + m1 g। और फार्मूला नंबर 8 टेंशन निकालने के लिए 2m1 m2, बल्कि g भी होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में ऊपर। तो इस तरह से ये वाले फार्मूले हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल में से फुल मार्क्स होते हैं,
एक और भी बल्कि यूज़ होता है इसमें मोमेंटम के लिए एम बी होता है, लेकिन वो उसमें डेटा ज़रा ज़्यादा दिया होता है ना, पहले हम बी एफ ही निकालते हैं। बी एफ के लिए हम इसमें आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इसमें आप थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे। 2GH इज इक्वल टू बी एफ निकालने के लिए वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, क्योंकि जब हाइट वर्क आता है तो फिर उसमें आप एक ही जगह पर अब आपने जी को यूज़ करना है, जी की 9.8 वैल्यू या 10 जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये वाले फार्मूले आप अच्छी तरह से तैयार करें, फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल ईजी हो जाएंगे सॉल्व करने। अब देखें चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर है 94, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द मोमेंटम। ये तो आपने व्हाट इज़ द मोमेंटम, अब आपको बताया कि मोमेंटम को आपने किससे ज़ाहिर किया हुआ है, पी से, और मैथ इसमें दिया हुआ है। एक ही आपके पास मैथ दिया हुआ है। अब मैथ को देखें एम से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आपने लिखा हुआ है, वेलोसिटी को हम अब कैसे यहाँ से भी बदला जाता है, मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, इसका मतलब है ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और वो मैस है। तो आपने मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा है आपके पास एक, आपके पास मैस 75 kg और वेलोसिटी ये स्मॉल एम है, और वेलोसिटी आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड। अब फाइंड क्या चीज़ आपने करनी है, टू फाइंड मोमेंटम। टू फाइंड मोमेंटम, मोमेंटम को आप लिखेंगे पी। पी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप इसके बाद फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी। एम आपके पास है 75, वी आपके पास है 2, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 150 लिख के ना, अब आपने इसकी यूनिट भी आपने 150 लिखा, तो अब आप इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए मैस की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपके पास मोमेंटम आ गया 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए ये कितना सिंपल है, यहाँ से आपके लिए नंबर लेना कितना इजी है, 5 नंबर। जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर सप्ली को क्लियर करना चाहते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ बॉडी। आपने मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। जो आपके पास गिवन है वो आपके पास है, ये देखिए फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे इसके, और हमारे पास है एक्सलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे, और इस 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो डेटे आपके पास दिए हुए हैं, आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मास। अब सबसे पहले आप लिख लेंगे इसमें गिवन डेटा। गिवन डेटा आपके पास इसमें क्या क्या है, एफ 500 न्यूटन, एक्सलरेशन ये देखिए जो मैंने रेड टिक किया है ये एक्सलरेशन है आपके पास। एक्सलरेशन आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब टू फाइंड आपने करना है मैस आपने फाइंड आउट करना है। अब हम फार्मूला लगा लेंगे। आपको पता है कि अब ऐसा कोई फार्मूला आपने जिसमें एफ ए एम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का लग जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना। देखिए हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास ये फालतू है, ये सी
सी सेंटी, ये अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सेंटी में 100। अब आपने इसको क्या कर देना है कि 100 से डिवाइड कर देना है, 20/100। फिर आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप लोगों ने सी नहीं लिखना, सी की जगह पर आपने 100 लिख दिया, क्योंकि आपके पास यूनिट में नहीं था ना, आपके पास यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेंटी को आपने ख़त्म करने के लिए देखें, अब 20 को आप डिवाइड कर लेंगे, 20 डिवाइड 100, ये देखिए आपके पास आ गया 0.2। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब आपके पास F500 है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 मीटर पर सेकंड है। अब आपने निकालना है M। अब देखिए आपके माइंड में कोई ऐसी इक्वेशन आती है कि जिसमें F इज मसन, अब देखिए ये इक्वेशन है आपके पास, ये रफ वर्क में देख लें, F = आपके पास होता है MA। अब इसमें आपने चूंकि M फाइंड आउट करना है, M किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, M के जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो फिर डिवाइड में लिख देते हैं हम, F/A। M = F/A। F/A। F हमारे पास है 500, एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2। अब देखिए हम डिवाइड कर लेंगे, 500 को डिवाइड कर लेंगे 0.2 के साथ, 2500। मैथ्स की यूनिट है किलोग्राम। यूनिट आपने मस्त लिखनी है वरना एक नंबर आपका कट जाएगा। ये आपके पास आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ज़रा पहले डेटा समझिए अच्छी तरह से। अ फोर्स 5 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ गई 5 न्यूटन ऑफ मैस एक्सेलरेशन, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन। इसी तरह से एक और एक्सेलरेशन हमारे पास है, और व्हाट इज एक्सेलरेशन, फाइंड बी एक्सेलरेशन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जो डेटा है ना, आप इसको लिख लेंगे, गिवन डेटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, गिवन डेटा आपके पास आ गया। यहाँ पर ये फोर्स सबसे पहले आप लिखेंगे F आपके पास आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये जो एक्सेलरेशन, इसको हम लिखेंगे A1, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 लिखेंगे आप 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक हमारा हो गया डेटा। अब टू फाइंड आपने क्या करना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है। उसको हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन को A का। अब फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला हमारे पास आ जाता है F = A, जैसे MA होता है ना, M की जगह पर यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ ना, अब आपके पास M1 + M2। देखिए स्टूडेंट, जो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास MA होता है ना, अब M की जगह पर यहाँ पर M1 + M2 दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि M1 और M2 हमारे पास डेटे में गिवन नहीं है, हम इसका क्या करेंगे। अब हम इसमें M1 और M2 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए किस तरह से आप फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ पर मैं करती हूँ ना, आप लोगों ने इसी लाइन में, और कहीं भी नहीं जाना, इसी लाइन में आपने इसको सॉल्व करना है। देखें आपके पास आ गया ना, ये आपके पास A1 और A2 है। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे M1 आपके पास हो जाएगा, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में जो फार्मूला पढ़ा,
यहाँ पर A1 था तो A, फिर F की वैल्यू आपके पास कितनी 5, A1 की वैल्यू आपके पास 8। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 5/8 से 0.625। अब ये मैथ है ना, तो इसकी यूनिट किलोग्राम हो जाएगी। ये आपने M1 कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ से आप M2 भी कैलकुलेट करेंगे। M2 इज इक्वल टू F/A2। F हमारे पास है 5, लेकिन A2 हमारे पास है 24। अब हम 5 को डिवाइड कर देंगे 24 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 0.208 kg। अब देखिए हमारे पास था तो A1 और A2 था, अब हमने इसको कन्वर्ट किस में कर लिया कि M1 और M2 में। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा देख लें यहाँ से। मतलब सबसे पहले तो आपको ये हमारे पास था गिवन डेटा में F5 न्यूटन था, A1 एक्सेलरेशन है ना, और ये एक्सेलरेशन सेकंड दिया हुआ है A1 A2। फिर फाइंड आउट ने एक्सेलरेशन करना था। फार्मूला आपके पास है F इज इक्वल टू AM1 M2। अब M1 M2 हमने हमारे पास नहीं था, इस वजह से हमने A1 के सामने M1 फाइंड आउट करना है। M1 F/A1, M2 F/A2, इस तरह से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। मतलब ये हमने अभी कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब इसमें हम किस तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे आप लोग देखें। F की जगह पर आपके पास आ गया 5, A फाइंड आउट करना है। M1 की जगह पर आपके पास आ गया 0.625 प्लस 0.208। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है। 0.625 को 0.625 प्लस 0.208, ये देखें ये आपके पास आएगा 0.833। 0.833। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस एक ए के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जगह नहीं है। A इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.833। आपको पता है ना, जो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ जो मल्टीपल होता है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। अब 5 डिवाइड 0.833 तो हमारे पास आ गया 6.00024। तो हम लिख सकते हैं 6। एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ से दे के लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिर आंसर आपके पास आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। आज फिज़िक्स की क्लास का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों ने ये सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आज ही करने हैं, फिर कल के इंशाल्लाह चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का इंतहाई आसान सोल्यूशन है मेरा। आपको इंशाल्लाह आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। देखें आप लोगों ने बहुत टफ से मेथड से किया होगा। मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। आप लोग देखें इंशाल्लाह आपको इंटरनेट पे कहीं भी ऐसा जो ना आप देखें तो नहीं मिलेगा सोल्यूशन। बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अब 10 kg shell is fired with 20 meter per second from a 500 kilogram of a cannon. Find the recourse velocity of the cannon. अब ये देखिए हमारे पास जो इसमें डेटा है, पहले तो मैं वो टिक करवा देती हूँ। ये हमारे पास 10 kg आपके पास मैस है। उसके बाद आपके पास 500 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और 500 किलोग्राम है, और आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया जो डेटा आपके पास दिया हुआ था। आप देखें यहाँ से अब हम गिवन डेटा को पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इसमें गिवन डेटा आपके पास है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक आपके पास है 10 kg और एक है 500 kg। अब आप मुझे बताएं इसमें जो कम है ना, मसलन 10 kg आपके पास कम है, आप इसको स्मॉल m से लिखेंगे। इसको आप स्मॉल m से लिखेंगे 10 kg, और 500 kg उसको आप कैपिटल M से लिखेंगे। कैपिटल M आप लिखेंगे 500 kg। ये क्लियर हो गया कि हमने एक को स्मॉल m से लिखा और एक को कैपिटल M से। जो आपके पास
वैल्यू कम थी आपने उसको स्मॉल एम से लिखा, जो बड़ी वैल्यू थी आपने उसको उस मैस को आपने कैपिटल एम से लिखा। अब इसी तरह से आपके पास जो वेलोसिटी दी हुई है, जो वेलोसिटी आपके पास दी हुई है वो आपके पास है यू से आपने उसको, वैसे तो हम वी से लिखते हैं लेकिन यहाँ पर हमने इसको यू से लिखा क्योंकि इस पे एप्लीकेशन यूज़ करनी है ना, वो यू से लिखा। अब आपने निकालना है आप वी को, देखिए अब टू फाइंड, अब जो टू फाइंड है आप उसको लिख लें। अब इसमें जो फाइंड करना है ना आपने, टू फाइंड, आपको मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि जो वेलोसिटी है इसमें इन क्वेश्चन में स्मॉल, जिसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम और ये यू और ये वी कि जो वेलोसिटी जो अपने, ज़ाहिर बात है आपने कैनन की मसलन फाइंड आउट करनी है, ये इसकी जो है ना तब हमने इसको वी से लिखा, ठीक है, वी, क्योंकि बड़ी वेलोसिटी है ये। अब इसके बाद आप इसका फार्मूला लिख लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला देखिए, आप लोगों ने जो पहले न्यूमेरिकल किया होगा आप लोगों ने बहुत लेंथी मेथड से किया होगा, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, कैपिटल एम वी। अब देखो कैपिटल एम के साथ वेलोसिटी ज़्यादा वाली जो ना आपने वी लिखा, इधर लिखे स्मॉल एम और यू। अब इस फार्मूले से आपने वी निकाल लेना है, वी इज इक्वल टू एम यू बाई कैपिटल एम। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर ले आप, ये जो वैल्यूज आपके पास दी हुई है, एम आपके पास 10, यू आपके पास है 50, कैपिटल एम आपके पास है कैपिटल एम 500, ठीक है। अब देखो 500 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़ीरो ही बढ़ जाता है, आप बरल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई बेशक कर लेना, तो ये 500 आ जाएगा बाई 500। अब कैंसिल होके ये हमारे पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड। आपके टीचर्स ने आपको बहुत लेंथी तकरीबन 1-2 पेज का करवाया होगा, देखिए ये सिंपली 3-4 स्टेप्स में मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। ये देखें, दोबारा समझ लें इसको। अब देखें यहाँ पर हमारे पास था मैस 10 kg और 500 kg, आपने एक मैस को स्मॉल एम से लिखा जो कम था, ये देखिए 10 कम है और 500 ज़्यादा, इसको स्मॉल एम से और इसको कैपिटल एम से। देखें आपने जो आपके पास वेलोसिटी है, नॉर्मली तो हम वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस है कि हमने इसको यू से ज़ाहिर किया। और जो ज़्यादा ये देखें ना, अब इसकी कैनन ज़ाहिर बात है बड़ी तोप का जो है इस तरह से उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, वो हमारे पास कैपिटल वी से हमने लिख लिया, फिर ये कैपिटल एम वी और स्मॉल एम यू, और इस तरह से फिर हमने वी निकाल के इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, और लास्ट वन पे मीटर पर सेकंड। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको एक नंबर कट जाएगा, इसलिए आप लोगों ने यूनिट को लाजमी लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ स्टोन ऑफ अ मैस 20 kg ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ अ, आपके पास दो डेटे दिए हैं, एक आपके पास 20 kg और 1.2 मीटर, हाउ मच मोमेंटम फाइंड आउट करना है। अब आप इसके लिए इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा हमारे पास है मैस आपके पास है 20 kg, हाइट आपके पास है 1.2 मीटर, और आपने फाइंड आउट करना है, बस ये दो ही गिवन है। अब इसमें देखें फॉल्स ऑन द फ्लोर, जब फर्श पर, अब इसमें इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ये भी अब आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। फॉल्स ऑन द फ्लोर की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब टू फाइंड आपने इसमें क्या करना है, मोमेंटम। जो बच्चे 60/60 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं फिजिक्स में, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स तो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के बगैर तो उनके 60 मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखें,
इंशाल्लाह फिर आप लोगों के 60/60 मार्क्स आ जाएंगे। टू फाइंड मोमेंटम, मोमेंटम के लिए आप उसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी आपने फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद आप इसका फार्मूला लिख लें। आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फुल वीडियो आपने वॉच करनी है। फार्मूला आपके पास आ जाता है P इज इक्वल टू, आप सोचते होंगे कि एम वी वाला ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेटा वी आई वगैरह भी है ना, तो इसमें हाइट वगैरह भी इन्वॉल्व होगी, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी है, लेकिन यहाँ पर एम इज इक्वल टू ये वी एफ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दी भी थी ना। अब आपने इसमें इस तरह से है। अब आप सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप इसमें से वी एफ फाइंड आउट कर लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहले लगाएं, 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 2 आपको पता है कि जी की वैल्यू यहाँ पर 10 यूज़ की जाती है यहाँ पर, बल्कि आप गिवन डेटा में लिख सकते हैं जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ये दो चीज़ें दी भी तो नहीं है ना, लेकिन ये फॉल्स ऑन द फ्लोर की वजह से मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, और हाइट की वजह से हमारे पास G10 इन्वॉल्व हो गया, ग्रेविटेशन 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। अब H हमारे पास है 1.2 और वी एफ फाइंड आउट करना है। वी आई हमारे पास 0 का स्केयर, यहाँ से तो हमारे पास हो गया वी एफ स्केयर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाता है 24। अब इसका स्केयर रूट ले लें। 24 का स्केयर रूट लेने के बाद 24 का स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाता है 15.5। अब वी एफ हमारे पास आ गया 15.5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखें अंडर रूट, सॉरी यहाँ से, सॉरी आप यहाँ से अंडर रूट लें इसका। अंडर रूट 24 का हमारे पास आ जाता है 4.89, या अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं। चले वी एफ इतना ही मैं लिख देती हूँ 89 मीटर पर सेकंड। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। एम हमारे पास है 20 और वी एफ 4.89, 20 मल्टीप्लाई 4.89, तो ये हमारे पास आ जाएगा 97.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है। सिर्फ आप देखिए इसमें भी आपके पास मैथ दिया हुआ है और इसमें फिर मैथ दिया हुआ है, फिर आपके पास एक इसमें वेलोसिटी दी हुई है और फाइंड आउट भी वेलोसिटी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से किया था, सबसे पहले आप इसमें गिवन डेटा लिख लें। गिवन डेटा उसी तरह से स्मॉल एम 10 ग्राम, कैपिटल एम 900 ग्राम, ठीक है। अब जो वेलोसिटी जो दी हुई आपके पास, वो पहली वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड और सेकंड वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अब जो फाइंड आउट वाली है उधर लिख लें बेशक टू फाइंड। टू फाइंड आपने करनी है वेलोसिटी। अब फार्मूला वही वाला है जो आपने पहले भी यूज़ किया था, एम वी इज इक्वल टू एम यू, ठीक है। अब लेकिन इसमें और उसमें एक फ़र्क है, यहाँ पर किलोग्राम दिए हुए थे, यहाँ पर ग्राम है। अब आपको पता है कि जब मैथ्स हमारे पास ग्राम में हो तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, 900 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से 10 को 1000 से डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर से डिवाइड करें, कैलकुलेटर से आपने 10 डिवाइड 1000, आपके पास 0.01 kg, डिवाइड करने के बाद 0.01 kg। अब इसी तरह से 900 बाय 1000 0.9 kg, ठीक है।
अब हमने निकालना क्या है, वी निकालने के लिए आपको पता है कि हमने पहले भी किया था एम यू बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम की वैल्यू है 0.01, यू की वैल्यू है 400, कैपिटल एम हमारे पास है 0.9। अब यहाँ से थोड़ा सा ये अब नज़र आ रहा है। अब 0.01 को मल्टीप्लाई 400 से कर दिया, 4 डिवाइडेड बाई 0.9 डिवाइड 0.9, हमारे पास आएगा 4.444। यही आंसर है 4.444 वेलोसिटी है ना, और इसकी यूनिट आखिर में लिख लें मीटर पर सेकंड। डिवाइड करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की एग्जांपल भी बहुत आती है, एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह उसकी वीडियो में बनाऊंगी। व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड 100 kg ऑन अ रफ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप किससे लिखते हैं। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास फोर्स तो फाइंड आउट करनी है। ये दिया हुआ है, एक मैथ दिया हुआ है आपके पास, मैथ आपके पास दिया हुआ है 100 kg म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं 0.4, और आपने निकालना क्या है, फाइंड आउट कर लिया है फोर्स। टू फाइंड फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब फार्मूला लिख लें, फिर इसके बाद फार्मूला आप लिख लें F इज इक्वल टू म्यू एफ एन। अब हम एफ एन निकालेंगे पहले। एफ एन इज इक्वल टू एम जी, एम हमारे पास है 100, जी की वैल्यू 10, ये आपके पास आ गया। म्यू हमारे पास आ गया 0.4 और एफ एन 1000, तो इसको कर देंगे 400 न्यूटन। ये हमारे पास 400 न्यूटन इस तरह से आंसर आ जाता है। दोबारा देख लें, इसमें ये डेटे दो तो समझ आ गए ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी कोई यूनिट नहीं होती। देखें टू फाइंड एफ इज इक्वल टू म्यू एफ एन। अब आपने पहले एफ एन निकालिए, एम जी, एम आपके पास ये और जी की वैल्यू आपके तक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ती है, और इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर 0.5 मल्टीप्लाई ये और फोर्स की यूनिट, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन लिख लिया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a stone of 80 gram attached with a setting in a horizontal circle of radius 1 meter। अब इसमें देखें डेटा आपके पास एक मैथ ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है व्हाट विल बी, और इसके बाद 15 न्यूटन आपके पास दिया हुआ है। आपने मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी द स्पीड। अब हम सबसे पहले इसमें गिवन डेटा लिख लेंगे। देखिए ये आपके पास मैथ दिया हुआ है 80 ग्राम, रेडियस 1 मीटर, फोर्स इतनी टेंशन, ये फोर्स ही होती है ना। और अब इसमें हमारे पास दी हुई 50 न्यूटन। अब टू फाइंड आपने क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड को आपको पता है किससे, v से डिनोट करते हैं। चैप्टर सेकंड में भी आपने पढ़ा हुआ है कि स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद फार्मूला लिख लें। फार्मूला आप लिखें, इसमें आपको मैंने फार्मूला इसका लिखा है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। एफ सी, एफ हमारे पास है 50, एम में हमारे पास अच्छा 80 ग्राम है ना, इसको आप डिवाइड कर दें 1000 से। देखिए 80 को डिवाइड 1000 के साथ आपके पास आ गया 0.08 kg। एम आपके पास आ गया 0.08, वी का स्क्वायर बाई आर है हमारे पास 1। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ से आगे फिर इधर देख लें, वहाँ से नज़र नहीं आएगा। देखें अब हमारे पास आ गया 50, नीचे 1 की कोई अहमियत ही नहीं, 0.08 वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर आपने कैसे निकालना है, 50 डिवाइडेड बाई 0.08 वी स्क्वायर
50 डिवाइड 0.08, हमारे पास 625। देखें अब आप इसका अंडर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये कैंसिल हो गया और अंडर रूट 625 लिखें तो बी आपके पास आ गया 25 यूनिट है मीटर पर सेकंड। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। Two bodies of a mass 300 kg and 500 kg are tied with a string which passes through over a pulley. If the pulley has no friction, calculate the acceleration. अब हमारे पास इसमें जो डेटा दिया हुआ है ना, वो हमारे पास एक M1 दिया हुआ है 300 ग्राम, M2 हमारे पास दिया हुआ है 500 ग्राम। अब एक एक्सेलरेशन निकालना है और एक टेंशन। अब इसमें गिवन डेटा है हमारे पास। टू फाइंड आपने करना है इसमें एक्सेलरेशन। अब इसके बाद फिर फार्मूला लिखें। फार्मूला हमारे पास अब आपको मैंने इसके फार्मूले लिखवा दिए थे। M1 आपके पास 300 है, 300 को अपने ग्राम को करने के लिए 300 को डिवाइड 1000 से कर दें, ये किलोग्राम में हो जाएगा। इसी तरह से 500 को आप 1000 से कर लें, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3 kg। और 500 को इसके साथ डिवाइड करने के बाद 0.5 kg। अब देखिए फार्मूला आप इसका जो यूज़ करेंगे, एक ए भी निकालना था और टी भी निकालना था। ठीक है, दो आपके पास इसमें डेटे दिए हुए थे, M1 और M2 रखें। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आते भी ज़्यादा एंड से ही आते हैं। आप लोगों ने इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना ना, सब न्यूमेरिकल्स इसके बहुत अच्छी तरह से तैयार करने। अब ए के लिए अब हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर M2 बड़ा है ना, अगर आप ये वाला यूज़ करें तो मोस्ट सुटेबल M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 और जी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें आप। ए के लिए M2 कितना हमारे पास 0.5 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.3 और जी की वैल्यू है 10। अब 0.5 में से 0.3 निकालें। 0.5 माइनस 0.3 हमारे पास आ गया 0.2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.3 0.8। 0.2 डिवाइड 0.8 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास एक मिनट 0.5 माइनस 0.3 0.2 फिर मल्टीप्लाई 10 सॉरी डिवाइड 0.8, ये हमारे पास आगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट ही कर दिया बाय 10। ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.8 फिर डिवाइड करके ये आ गया। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम निकालेंगे टी। टी के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2m1 M2 जी डिवाइडेड बाई M2 प्लस 1, या इसमें कोई नहीं, इसमें प्लस में जैसे भी लिख लें। अब T इज इक्वल टू 2, M1 की वैल्यू हमारे पास 0.3, M2 0.5 और G 10। M1 0.3 प्लस 0.5। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास ऊपर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 0.8। 3 डिवाइडेड बाय 0.8 हमारे पास 3.75 न्यूटन। बस इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट की। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ये हमारा आज था डे फर्स्ट का काम। इंशाल्लाह डे 2 में हम चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।